हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ग्रीन वैले में स्वागत है। वीडियो को आरंभ करने से पहले सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य का इनडायरेक्ट स्पीच करते समय से टू का रूपांतरण आज्ञा, विनती, सलाह, दर्शन क्रिया में किया जाता है। इन क्रियाओं के साथ कर्म जैसे कि मी, अस, हिम, हर, देम, राम, श्याम का प्रयोग किया जाता है और शेष वाक्य जोड़ने के लिए टू शब्द का प्रयोग किया जाता है। आज्ञावाचक के इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य आरंभ करने के लिए प्रयोग की जाने वाली क्रियाएं ऑर्डर, कमांड, टाल, टेल, आस्क, फॉरवर्ड, रिक्वेस्ट, इम्प्लोर, बेग, इंट्रीट, एडवाइज, रिमाइंड, वार्न, इनकरेज इत्यादि आती हैं। इन क्रियाओं के साथ कर्म चाहिए, यानी कि He ordered me to go. He advised us to go. इस प्रकार कहना होगा कि सिर्फ ordered me to go, ordered to go, he advised to go, ऐसे नहीं। इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच के वाक्य में आज्ञा वगैरह किसे दी गई है इसका उल्लेख ना हो, तब भी हमें क्रिया के साथ परिस्थिति के अनुसार कोई कर्म बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही सेड अंडर कामा इन्वर्टेड कामा बिगन वेट ए मिनट फुल स्टॉप कामा क्लोज। ही टोल्ड मी, अस या हिम या हर या देम टू वेट। कुछ इसके अन्य एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ही सेड कामा डबल कामा बिगन शट द विंडो अंडर कामा राम डबल अप कामा क्लोज और फुल स्टॉप। तो जब हम इसको इम्परेटिव सेंटेंस में इस डायरेक्ट को बनाएंगे तो क्या बनेगा? ही टोल्ड राम टू शट द विंडो। इस तरह से इसके साथ ही कुछ और इसके एग्जाम्पल हैं जो कि लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट स्पीच होता है। इसे लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में सुझाया जाता है। ऐसे वाक्य का इनडायरेक्ट स्पीच सजेस्ट इस क्रिया से प्रारंभ किया जाता है कि सजेस्ट के साथ अगले वाक्य को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है और लेटस का रूपांतरण परिस्थिति के अनुसार बी शुड या दे शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे ही सेड टू हर कामा लेटस डू समथिंग अबाउट इट। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? ही सजेस्टेड दैट दे शुड डू समथिंग अबाउट इट। इसी तरह से ही सेड टू मी अंडर कामा डबल कामा लेट अस डू समथिंग अबाउट इट फुल स्टॉप कामा क्लोज। जब इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? ही सजेस्टेड दैट वी शुड डू समथिंग अबाउट इट। इन दोनों वाक्यों का इनडायरेक्ट स्पीच इस तरीके से भी किया जाता है, जैसे कि he suggested doing something about it। फिर इसी तरह से इसका एक दूसरा जो है लेट का प्रयोग, जैसे कि अनुमति देना या करने देना इस अर्थ में किया गया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच का प्रयोग इस तरह भी हम कर सकते हैं। जैसे ही सेड टू मी कामा डबल कामा बिगन लेट अस गो होम अंडर कामा इट इज गेटिंग डार्क फुल स्टॉप कामा क्लोज। और जब हम इसका इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा सेंटेंस का? ही आस्क्ड मी टू लेट हर गो होम एज इट वाज गेटिंग डार्क और कामा क्लोज। तो ये था हमारा लेट का प्रयोग और इम्परेटिव वाक्यों का प्रयोग, जो कि हम किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। आज का हमारा विषय यहीं तक। धन्यवाद।